हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद एमपी एग्जाम फंडा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम एमपी रेडियो कांस्टेबल 2021 का सिलेबस जो है उसका एक टॉपिक फंडामेंटल कंप्यूटर, इसका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम फंडामेंटल कंप्यूटर का बेसिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डेली का हमारा एक सेशन रहेगा, तो 15-20 मिनट का रहेगा, तो आप देखना ना भूलें। ठीक है, इसमें हम पूरा कंप्यूटर प्लस जितनी भी ट्रेड हैं सभी का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा 28 टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 28 टॉपिक का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और ये पीडीएफ जो रहेगी पेड रहेगी। ठीक है, इसका जो फी रहेगी वो 35 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, 35 रुपीज़ में आपको इतना सारा मटेरियल मिल रहा है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो मटेरियल है मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी दुकान पे जाएंगे, ठीक है, स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे आप पूछेंगे कि रेडियो के लिए कोई बुक है, तो स्पेशली कोई बुक नहीं है। जो भी यदि उसमें लिखा भी रहेगा तो उसमें केवल जो कांस्टेबल का जीडी का जो पहला पेपर होता है उसके लिए मटेरियल मिलता है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके की। ठीक है, और ये टेक्निकल वाला जो पेपर होता है 100 नंबर का, उसके लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने इसमें एनालिसिस करके ये पूरा पीडीएफ तैयार किया हूँ। ठीक है, जो कि पूरा एक पीडीएफ के फॉर्म है, लगभग 70-80 पेजेस हैं उसके। ठीक है, यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका 80% सिलेबस तो इसके अंदर से ही आ जाएगा। ठीक है, और डेली बेसिस पे हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 10-15 मिनट का सेशन होगा, प्लस हम डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, लास्ट में भी इसमें कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले हमको उसको पढ़ना है, फिर उसके लास्ट में आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का हम यहाँ पे देखेंगे सामान्य इंट्रोडक्शन। ठीक है, सामान्य परिचय, कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य परिचय देखेंगे। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज अ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, अब हम इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने तथा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने तथा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो उसके लिए है इनपुट यूनिट, ठीक है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यूनिट, ये मोस्ट कंपलसरी सिस्टम है कंप्यूटर के। ठीक है, अब ये हम इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या होता है, जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पल्स के रूप में डेटा को ट्रांसमिट करता है, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि हम किसी मान के चलिए आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उसमें हम किसी कीबोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पल्स के रूप में डेटा को ट्रांसमिट करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट यूनिट। उसके बाद हम आते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है, यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको और प्रोसेस करता है उसको, और इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। मतलब जैसे यदि कोई, मान के चलिए हमने
किसी चीज को, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, फ्लो चार्ट यहाँ बना हुआ, जैसे इनपुट, किसी ने इनकमिंग डेटा, मतलब यहाँ से हमने इनपुट दिया, ठीक है, अब वो प्रोसेस होकर आउटपुट देगा। यानी कि जैसे ही हम देखिए, जैसे मान के चलो आप कंप्यूटर में कुछ डेटा टाइप करते हैं, तो हम उसको इनपुट करते हैं किससे, कीबोर्ड वगैरह से, ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है और हमको स्क्रीन में शो होता है, ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है इसकी। तो आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और आपसे कितने बनते हैं उसके बाद वो हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है पूरे कंप्यूटर का। देखिए यहाँ से हमको इनपुट यूनिट मिल रहा है, ठीक है, तो इसका जो वर्किंग है वो कैसा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होगा, एएलयू होगा, सेंट्रल यूनिट होगा, मेमोरी यूनिट होगा, तो उसके बाद जो होता है वो आउटपुट मिलता है। अब ये एएलयू क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो एएलयू जो होता है ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इससे ही आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं में इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसके लिए हम एएलयू का यूज करते हैं, ठीक है, ये उसके अंदर ही होता है प्रोसेस सीपीयू के, ठीक है। अब बात आती है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये क्या है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सारे जो कंप्यूटर के सारे कार्य हैं उनको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि के बीच तालमेल बैठाता है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा इनपुट डिवाइस, यहां दिख रहा होगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और प्रोसेसर, ठीक है, इन सब के बीच में क्या करता है, ये तालमेल बनाता है, ठीक है, कम्युनिकेट करवाता है उनके बीच में। अब इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा मेमोरी इनपुट, इसका मतलब होता है यह डेटा निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। मेमोरी यूनिट जो होता है इसे दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी, ठीक है। हम मेमोरी के बारे में आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। तो देखिए यह क्या है, यह तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है, और यह त्रुटि रहित कार्य करता है। जैसे हम किसी भी काम को करते हैं तो हमसे गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, बट यदि कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग है तो वो बगैर गलती किए हुए वो काम को कर देता है। बट ये है कि उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए या उसके अंदर इंस्ट्रक्शन पहले से फीड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, ठीक है। यानी कि मतलब जो टेम्पररी जो परमानेंट स्टोरेज होता है इसकी सुविधा भी होता है। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी के लिए। और क्या करता है, पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। मतलब कोई भी यदि उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन फीड है तो उसका जो निर्णय होगा वो तुरंत ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। अब इसका यूज क्या क्या है, कहां कहां पे इसके यूज होते हैं, किस किस सेक्टर में होते हैं, ठीक है। तो एक तो बात करें हम एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत यूज है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च जो है वैज्ञानिक अनुसंधान है केंद्र है उनमें इसका कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। रेलवे एयरलाइन रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, रिक्रिएशन हो गया यानी कि मनोरंजन, ठीक है। इन सब में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए माना जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेजेंट में यदि हम बात करें तो विदाउट कंप्यूटर के कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें इंटरनेट और कंप्यूटर के बिना कोई भी चीज इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेटा कलेक्शन, इसका फंक्शन जो है इसके कार्य क्या है, डेटा का कलेक्शन, डेटा स्टोरेज,
डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, ये उसके कार्य हैं, ठीक है, फंक्शन है, मतलब डेटा को कलेक्ट करता है और उसको स्टोर करता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है हमें, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, देखिए, तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट थे इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। आज से हमने कंप्यूटर क्लास स्टार्ट की है, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट थे। इसके बारे में हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं और देखते हैं आपसे कितना बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और जनरल जो कंप्यूटर की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ठीक है, तो इन सब का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर या मॉडेम। तो अभी जैसे कि हमने देखा था कि कंप्यूटर का दिमाग किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है सीपीयू का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा था एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म बताना है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लार्ज। इसका क्या होता है सही आंसर? तो इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे अर्थमेटिक छूट गया है यहाँ पे, तो आप देख लेना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिक यूनिट, उससे पहले आप अर्थमेटिक और जोड़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कवर प्रोसेसिंग यूनिट या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है, ठीक है। तो इसका सही पॉइंट हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता। अब आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लॉजिक लगाना है, क्या है कंप्यूटर की क्षमता? असीमित है मतलब अनलिमिटेड है, सीमित है लिमिटेड है, उच्च हाई है उच्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर जो है, भले ही इसमें हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर देते हैं तो वो वास्ट हो जाता है, बट जितना हम इसमें स्टोर करेंगे उतनी ही इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी, अलग से कुछ इंक्लूड नहीं होगी। मतलब जिसकी जो क्षमता है वो सीमित है, ठीक है। यानी कि सेकंड नंबर जो ऑप्शन होगा सीमित, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो उसका कंट्रोल भाग कहलाता है, ठीक है, यानी कि सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, बताइए। आप इसको बताइए। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि कंप्यूटर हमसे ज्यादा अच्छे से वर्क कर लेता है, ठीक है, जल्दी फास्ट कर लेता है, तो हम सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा, जबकि ये गलत है। मानव मन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो सबसे ज्यादा तीव्र है, ठीक है, इससे ज्यादा तीव्र कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर में जितनी हम इंफॉर्मेशन रखेंगे उसके अंदर उतनी ही वो हमको देगी, बट हमारा मन जो है कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी कुछ भी, ठीक है। इसका यानी कि मानव मन की गति ज्यादा अधिक है कंप्यूटर से। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है? मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क। अब भी हमने जैसे कि हमने देखा था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। तो सीपीयू का मुख्य घटक बताना है आपको, एएलयू, सीयू, मेमोरी या ये सभी, ठीक है। तो सीपीयू का जो मुख्य घटक होगा वो होगा सीयू, सेंट्रल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो देखिए, यदि कंप्यूटर जो मान के चलिए आप देखते हैं
मॉनिटर स्क्रीन पे जो आप देखते हैं उसमें जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इनपुट जो हम इनपुट इन करते हैं किसी भी डेटा को, उसको इनपुट के बोलते हैं। और जो हमें दिखेगा, परिणाम होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। अब कंप्यूटर में इन करने वाले डेटा को क्या बोलेंगे, हम इनपुट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपके कितने डाउट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, हम इसमें बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे। और अभी हम ये बेसिक कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम लगभग 1000 क्वेश्चन के लगभग एमसीक्यूज तैयार करेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पर उनको भी करेंगे। ठीक है, अभी आपको एक बार और बताना चाहूंगा मैं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ 35 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही मेहनत के बाद ये पीडीएफ बनी है। ठीक है, और मार्केट में कहीं भी आपको इस लेवल की पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप जल्द करें। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो ये थे इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं इसमें टारगेट करूंगा लगभग आप 500 लाइक इसमें दें ताकि मैं मोटिवेट हूं। ठीक है, और आपके लिए आगे इसी टाइप से सेशन लाते रहूं। ठीक है, और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए एमपी रेडियो कांस्टेबल का पेपर को क्रैक करने के लिए। मैं गारंटी दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे उसमें कुछ भी पूछ ले, चाहे टेक्निकल का जितने भी उसमें सिलेबस दिया है सब कुछ पूछ ले, या फिर कंप्यूटर अकेला पूछ ले, हम सब उसमें करेंगे। मेन फोकस हमारा रहेगा कंप्यूटर पर, और जो भी उसमें पूछा है, जो सेकेंडरी चीज जो रहेंगी उनको भी हम बेसिक बेसिक आइडिया ले लेंगे ताकि हम दूसरे लोगों से आगे हो सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।